बेसिकली डीए एंड डीआर 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही डीए अब 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, यानी आने वाले महीनों में सैलरी और पेंशन दोनों में इजाफा होगा। ये बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का एरियर अप्रैल की सैलरी में साथ में मिलेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ा है, 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार की। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए यानी महंगाई भत्ता और डीआर यानी महंगाई राहत में बदलाव करती है, लेकिन इस बार ऐलान तय समय से थोड़ा लेट से हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के बाद से सरकार ने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान इतनी देरी से कभी नहीं किया। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार होली यानी 4 मार्च से पहले इसका ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आसान भाषा में समझे तो महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होता है। ये बेसिक सैलरी का एक परसेंटेज होता है जिसका मकसद बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की एक्चुअल इनकम को बैलेंस रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 है, ये मान के चलते हैं, तो 60% डीए के हिसाब से उसे हर महीने 30,000 रुपये डीए यानी महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2025 में डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था। वैसे इस कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते के अलावा और भी कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस बिल का समर्थन ना करना एक बड़ी राजनीतिक गलती है और इसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 13,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ सॉवरेन मैरीटाइम फंड बनाने की मंजूरी भी दी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय जहाजों को सस्ती बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट भी है, अलोकेट किया गया है। बाकी महंगाई भत्ते में जो यानी डीए में 2% का इजाफा हुआ है, उस पर आप दर्शकों की क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम विकास वर्मा है। आपके लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी अर्पित कटियार ने। देखते रहिए दी ललित टॉप। शुक्रिया।